डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफाइल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है आपका। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सोच लिया है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं है कि क्या है तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो वहाँ जाके कर लीजिए। और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल के बारे में। देखिए, अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आज जो काम आप कर रहे हैं, समझ लीजिए कि 1 से 2 साल या 3 साल तक जो काम किया है वही ज़िंदगी भर आपको करना है, तो ये दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपका प्रोफाइल हमेशा चेंज होता रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका जो प्रोफाइल है वो चेंज होता रहेगा। आप अगर ये सोच के आ रहे हैं कि ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑन पेज एक्टिविटी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिया और पीपीसी चला लिया तो ये मेरा प्रोफाइल है, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये तो रहेगा ही रहेगा जब तक आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी प्रोफाइल में घुसती रहेगी, ऐड होती रहेगी और आपको समझना पड़ेगा चीज़। आज समझ लीजिए आपने 3 साल 4 साल आपने काम कर लिया, वही प्रोफाइल आपका 10 साल या फिर आप 15 साल अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग में रहना है फील्ड में और तगड़े वाला पैसा कमाना है, तो आपको अपना प्रोफाइल को अपडेट और मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये मैं बड़े ही दावे के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपका जो करियर है वो 5 से 6 साल के बाद ऐसा डिप मारेगा जब आप बोलोगे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोई स्कोप नहीं है। ये सच्चाई है। अगर अपने प्रोफाइल को अपग्रेड नहीं किया, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो आपका जो करियर है डिजिटल मार्केटिंग में वो बहुत ज़्यादा डिप जाने वाला है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप बात को आपको समझा रहा हूँ। तो अगर जितनी जल्दी आपको ये बात समझ में आ जाए तो वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर है। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल में कदम रख डाला है तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए कि आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, अपने रिज्यूमे को हेवी करना पड़ेगा, अपने नॉलेज को आपको इतना ज़्यादा शार्प करना पड़ेगा कि आप बाकियों को बीट कर पाएँ। अगर आप सोच रहे हैं कि उसी भीड़ में आप ही निकल जाएंगे तो वैसा डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल नहीं होता है जैसा कि सॉफ्टवेयर वालों के होता है। अब आप बोलेंगे कि फिर क्या करना होगा इसके लिए। देखिए, जो सबसे ज़रूरी है कि आपकी जो पढ़ाई है ना, आप 12th पास करके तो आप सोच रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग में ज्वाइन कर लेता हूँ। कहाँ तक जा सकते हो आप खुद सोच लो। ग्रेजुएशन करके भी आप एक लेवल तक टच करोगे। आपको अपनी जो पढ़ाई है, जो एक लेवल है, उसे हमेशा थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मिनिमम आप एमबीए कर लीजिए, कॉरस्पॉन्डेंस से कर लीजिए, रेगुलर से कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, लेकिन एमबीए ज़रूर कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप पढ़ाई कर सकते हैं, जितना ज़्यादा नॉलेज ग्रैब्स कर सकते हैं, उतना ज़्यादा कर लीजिए। एक तो आपका जो स्टडी लाइन है वो एमबीए कम से कम कर लीजिए अगर आपको 10 साल से आगे डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफाइल में काम करना है। पढ़ाई क्या करेगा, आपके जो नॉलेज लेवल है उसको अपग्रेड कर देगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर देगा। तो आप एमबीए ज़रूर कर लीजिए। आप फिर पूछेंगे कमेंट में कि एमबीए करना ज़रूरी है क्या। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में डिजिटल मार्केटिंग को एक अच्छा फील्ड लेना तो एमबीए ज़रूर ऐड कर लीजिए। आप चाहते हैं कि किसी टीम को लीड करना आने वाले टाइम में, एमबीए ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं और देखिए जो कि हम ऑन पेज करते हैं। अब बात कर रहे हैं कोर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि प्रोफाइल में चेंजेस कैसे आते हैं। आप ऑन पेज ऑफ पेज से अपना स्टार्ट किया करिए, उसके बाद आपने सोशल मीडिया उसमें ऐड ऑन कर दिया, उसमें आपने पीपीसी ऐड कर दिया, पेड कैंपेन, ईमेल मार्केटिंग, ये आपने ऐड कर लिया। इससे आप 4 साल 5 साल तक अच्छे से आप कमा सकते हैं। वहाँ तक जाने के बाद फिर आपका एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है, ठीक है, कि अब वहाँ जाके आप रुकने लग जाते हैं कि आगे क्या है, आगे क्या है। तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं ना, जितनी चीज़ें मैंने बताई आपको, पहले तो उसमें एक्सपर्टीज़ ले लीजिए।
एक्सपर्टीज़ के मेरा क्या मतलब हो गया कि आपको ना अच्छा नॉलेज ले लेना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं ना एसईओ में वेबसाइट को एक नंबर पर ला सकता हूँ। अब वो कैसे आएगा? वो पढ़ाई करके ही आएगा ना। आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा नॉलेज ग्रैब करोगे, जितना ज़्यादा ब्लॉग्स पढ़ोगे, जितना सारे वेबसाइट पर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं वो सारे आप पढ़ोगे, तभी तो नॉलेज आएगा ना, ये सारी चीज़ें। तो जितना ज़्यादा नॉलेज लेना है वो ले लिया आपने। 5 साल तक अपना हर चीज़ को बिल्कुल शार्प कर लिया। उसके बाद हम आ जाएंगे फिर किस पे आएंगे हम, जो सबसे ज़रूरी है स्ट्रैटेजी मेकिंग पे। डिजिटल मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी मेकिंग में हम आ जाएंगे। अच्छे से स्ट्रैटेजीज़ बनाओ कंपनीज़ के लिए और फिर उस पर अपनी टीम से काम करवाओ। और फिर हम नेक्स्ट जो लेवल आएगा फिर वो आएगा आपका प्रपोज़ल मेकिंग। आप प्रपोज़ल्स बनाना स्टार्ट करोगे। प्रपोज़ल्स क्या होता है कि कंपनी को हम प्रपोज़ करते हैं, एक तरह से समझ लीजिए कि लीड या सेल्स का जब हम थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन कर लेते हैं, मतलब कि कंपनी को हम प्रपोज कर रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी को हम ये चीज़ें करेंगे तो आपकी कंपनी को हम यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे, आपके सेल्स को हम बूस्ट कर देंगे। तो जब ये चीज़ें आप कंपनी को समझा पाते हैं तो कंपनीज आपसे अटैच होना चालू हो जाती है और फिर आप एक नए लेवल को टच करते हो। तो देखिए, आप स्ट्रैटेजी मेकिंग में आए, उसके बाद प्रपोजल मेकिंग में आए और फिर उसके बाद आप क्लाइंट इंटरेक्शन में आ जाते हैं कि क्लाइंट से आप बातें करते हैं, क्लाइंट को इंटरेक्ट करते हैं, क्लाइंट से बातें करके उनको कन्विंस करते हैं कि अगर आप हमसे एसईओ करवाइएगा या हमसे डिजिटल मार्केटिंग कराएंगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। धीरे धीरे करके आप जो थोड़ा बहुत जो कोड वगैरह है वो भी सीखना चालू कर दीजिए। कोडिंग करना नहीं है, कोड सिर्फ जानना है कि समझ लीजिए कि एसईओ है तो एसईओ का HTML में बनेगा वो अच्छा है, या फिर हम PHP में अगर वेबसाइट बनाएं वो अच्छा है, या फिर .NET में बनाएं वो अच्छा है। तो किस में अगर हम वेबसाइट बनाएंगे जो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है क्लाइंट आपसे पूछेगा कि कौन से किस पे हम बनाएं, आप सजेस्ट कीजिए। जब आपको ये चीज़ें पता ही नहीं होगी तो कैसे आप आगे कंपनी को मतलब कि बता सकते हो। तो आपको इन सब चीज़ों का क्रॉस क्वेश्चनिंग से रिलेटेड जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं कि जब क्लाइंट इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किस तरह का फॉर्म होना चाहिए, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि कंटेंट कैसा स्ट्रक्चर्ड वाइज होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कितने सारे वर्ड्स के कंटेंट हम लिखवा लें, कितने पेजेस हों, कहाँ पेज ऐड कराना हमारी वेबसाइट के लिए बेटर रहेगा। अब ये सारी नॉलेज आप एक तरह से आप क्लाइंट को भी सजेस्ट करते हैं और एक आपको ही पता होता है। और अपने गूगल के कितने अपडेट्स आए हैं वो भी क्लाइंट को इंटरेक्ट में समझाइए। प्रपोजल्स में लिख सकते हैं कि ये जितने भी ये न्यू अपडेट्स आए हैं उसके हिसाब से हम आपके वेबसाइट को मोल्ड करते जाएंगे और अपग्रेड करते जाएंगे, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये चीज़ें फिर लीड जनरेशन की बात कर सकते हैं। अपने आप को जितना ज़्यादा पुश कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के नॉलेज को लेके उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मेरा प्रोफाइल आज से 10 साल पहले आज से जो 3 साल पहले था और आज के डेट में है 10 साल के बाद जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। ऑफ पेज एक्टिविटी और बाकी चीज़ें मैं तो करता ही नहीं हूँ, ऑन पेज एक्टिविटी ये सारी चीज़ें तो छोड़ ही चुका हूँ। सिंपल स्ट्रैटेजी मेकिंग, प्रपोजल्स मेकिंग, क्लाइंट इंटरेक्शन और PPC के कुछ पार्ट में हैंडल करता हूँ जिसमें बहुत मोटा पैसा लगा होता है। बस इससे ज़्यादा मेरा प्रोफाइल नहीं होता है। सेल्स इंटरेक्शन होता है मेरा, सेल्स मीटिंग्स में चला जाता हूँ। तो सोच लीजिए कि जो पहले अनीश था आज से 3 से 4 साल पहले और आज का अनीश है जो मतलब 10 साल के बाद का, तो बिल्कुल ही चेंज है मेरा प्रोफाइल। वो प्रोफाइल ही नहीं रह गया जो मैं आज 5 साल पहले काम किया करता था। आज का प्रोफाइल मेरा बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। अगर आपको हायर सैलरी पैकेज चाहिए तो अपने आप को जितना ज़्यादा मोल्ड करके नई नई चीज़ें अपने अंदर घुसा सकते हैं ना, तो घुसा लीजिए, तभी आपको मज़ा आएगा काम करने। क्योंकि समझ लीजिए अगर आपने डोमेस्टिक क्लाइंट पर काम किया है, कुछ और एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। समझ लीजिए आपने डोमेस्टिक वेबसाइट्स पर काम किया है तो कोशिश कीजिए कि इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर भी काम करना पड़ेगा आपको। .ae में वेबसाइट बना हुआ होगा जो दुबई का होता है वो बेटर है, .com में हम बनाएं तो वो बेटर है, US बेस्ड बनाएं वो बेटर है। कौन सा बेटर है आपके लिए, क्लाइंट के लिए? सर्वर यहीं इंडिया का हम होस्टिंग रखें या फिर जो होस्टिंग है वो हम बाहर का रखें? समझ लीजिए दुबई का कोई वेबसाइट है और दुबई में होस्टिंग हम लें या फिर होस्टिंग इंडिया में लें, आपको मालूम है कि कौन सी होस्टिंग बेटर रहेगी वेबसाइट के लिए?
तो ये चीज़ें भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जहाँ आप बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल के बारे में। तो अपने आप को अगर चाहते हैं थोड़ा मोटा सैलरी मिले, बढ़िया सैलरी मिले, जल्दी मिले, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करके अपने आप का नॉलेज वो जो है कि बहुत ज़्यादा शार्प करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। और मेरा ब्लॉग चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।